हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने बेसिक्स कल कर लिए थे, राइट। जो लास्ट वीडियो थी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स सारे कर लिए। एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट से करने जा रहे हैं, राइट। बेसिक्स हमने कर लिए थे अच्छे से। आज हम ये देखेंगे कि शॉर्टकट से कैसे हम सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस आईबीपीएस में बहुत ज़्यादा है। चाहे आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरबीआई के एग्जाम्स हो, आपको इसमें से अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। एंड वी हैव टू सॉल्व इट इन सेकंड्स। तो आज हम ये देखेंगे कि हम सेकंड्स में किस तरीके से रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इसे रूट्स को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हमने करे थे। एक स्प्लिटिंग मेथड किया था, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देख रखा तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। उसमें मैंने शॉर्टकट्स भी डिस्कस करे थे, राइट। सो इट इज वेरी मैंडेटरी कि आप लास्ट वीडियो पहले जरूर देखें। और उसके बाद हमने ये देखा था कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से ये बता सकता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। एसएससी में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है इससे कि ये इक्वेशन है, नेचर ऑफ रूट्स बताइए, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डिटर्मिनेंट पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड हमने एक और चीज करी थी, दैट इज सम ऑफ रूट्स। आज हम इसका यूज करने वाले हैं, माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम दोनों ही चीजों का इस्तेमाल आज करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल करके आज हम रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट्स, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले हम चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हम ये भी सीखेंगे आज कि हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, राइट। कंपैरिजन ऑफ रूट्स हम ये भी सीखेंगे। सबसे पहले हम रूट्स तो फाइंड करेंगे ही, उसके बाद उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं दो इक्वेशंस में। जैसे आईबीपीएस में खासकर पूछा जाता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इज स्मॉलर देन वाई एंड एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू वाई। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो आप किस तरीके से आंसर को टिक करेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और आइए फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एक स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कॉन्सोनेंट को मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आएगा, माइनस के 98, राइट। ये सारा काम जो है वो ब्रेन में करना है, ठीक है। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, पर आपने ये सारा काम जो है वो विदाउट पेन एंड पेपर करना है। अब मेरे पास ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 98 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए, जैसे 14 और 7, ठीक है। 14 सत्ते 98 होते हैं और 14 में से 7 जाएं 7 भी बचते हैं, ठीक है। सो अगर प्लस के 7 चाहिए मेरे को, तो प्लस के 14 चाहिए और माइनस के 7 चाहिए, राइट। तभी मेरे पास 7 आ पाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है मेरे को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो इन दोनों रूट्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, साइन हमें अपोजिट करने हैं, ठीक है। जितने भी साइन है वो अपोजिट कर देने हैं। ये पॉजिटिव 14 है, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव 14, ठीक है। और दूसरा कितना बन जाएगा मेरे पास, नेगेटिव 7 था, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 7। तो ये मेरे पास x के रूट्स निकल के आ गए। सो दीज आर द स्टेजेस दैट यू शुड नोन फॉर, अगर आपने सेकंड्स में आंसर निकालना है, राइट। अब इधर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, इट इज 72, वो 72 बनेगा। और 72 को दो हिस्सों में कैसे मल्टीप्लाई करें कि 17 बने, यस 8 और 9, राइट। 8 9s आर 72 और 8 और 9 क्या बनते हैं, 17 बनते हैं। तो नेक्स्ट काम क्या करना है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट व्हिच इज 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव थे पहले, देखिए, क्योंकि मेरे को -17 कैसे आएगा,
-8 -9 ही मेरा -17 लेके आएगा, फिर मैंने साइन अपोजिट कर देने, दैट इज एक रूट निकल के आएगा 8, दूसरा रूट निकल के आएगा मेरे पास 9, तो ये दो रूट्स निकल के आएंगे y स्क्वायर के। बट अब मैं ये कैसे बता सकता हूँ कंपेयर करके कि अच्छे ये इन दोनों में से बड़ा क्या है? तो आप कंपैरिजन के लिए ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये दो रूट्स लिखेंगे, उसके बाद ये जो रूट्स आए हैं इसे डबल डबल लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 8 लिखा, फिर 8 लिखा, ये -14 प्लस 7 एज इट इज लिखेंगे, और ये फिर से 9 एंड 9। अब देखिए 14 के साथ 8 भी कंपेयर हो जाएगा, 7 के साथ भी 8 कंपेयर हो जाएगा, इसी तरीके से -14 से 9 भी, और 7 से 9 भी कंपेयर हो जाएगा। आप देखेंगे कि 8 जो है -14 से बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, अगेन इट इज बिगर, एंड यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा? y इज ग्रेटर देन x, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये फॉलोइंग स्टेप्स, जो स्टेप्स हमने करे हैं, ये आपके ब्रेन में कैलकुलेट होने चाहिए। अगर इनकी कैलकुलेशन ब्रेन में हो रही है तो आपका सेकंड्स में आंसर डेफिनेटली निकल के आएगा। क्लियर? तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784। 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784। अब इसको काट देते हैं, 4 1 4, 3 बचेगा, ठीक है, 4 9 36, 2 बचेगा, 4 6 24, तो 196 बचा। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 196। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब यहाँ पे x स्क्वायर है, इट मींस यहाँ से 2 रूट्स निकल के आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, 2 रूट्स निकल के आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्यों ऐसा होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 196 माइनस 14 मल्टीप्लाई -14 भी तो 196 होगा, राइट? और 14 मल्टीप्लाई 14 भी क्या होगा मेरे पास? 196। तो आंसर इन दोनों में से कौन सा होगा? -14 या +14, दैट वी डोंट नो। तो इस वजह से हमारे पास प्लस का 14 और माइनस के 14 ये रूट निकल के आते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि 196 किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। क्योंकि -14 है इसका रूट या +14 है, दैट वी डोंट नो। दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी, और शॉर्टकट हमने करा हुआ है। 4 किसके एंड में आता है? 4 के एंड में आता है। लास्ट के 3 डिजिट जो है हम छोड़ देंगे, 2 देखेंगे किसके किसके क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, और छोटा कौन सा 1, तो ये बनेगा किसका? 14 का। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम करेंगे कंपेयर, राइट। तो कंपेयर देखिए, x मेरे पास कितना है? 14 और -14, और y मेरे पास क्या है? सिर्फ 14 ही है। अब देखिए, या तो y इक्वल टू होगा या तो y बड़ा होगा। तो इस वजह से यहां पे क्या बनेगा? x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y। आपका ये आंसर टिक होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, तो आंसर क्या बनेगा? x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? अच्छे समझ आया आपको? पर अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तो इसके भी क्या रूट निकल के आते? 2 रूट्स निकल के आते, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे यहाँ पे लिखा होता y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 रूट्स निकल के आते हैं मेरे पास, एक +12 और एक -12, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता y इज इक्वल टू रूट 144, ठीक है, अब y स्क्वायर नहीं है तो एक ही आंसर आएगा, दैट इज 12। तो ये कंफ्यूजन आज के बाद किसी को भी नहीं रहनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू क्वाड्रेटिक, ठीक है। यू शुड नो हाउ क्वाड्रेटिक सॉल्व्स। जब भी 2 है तो रूट्स 2 आएंगे, यहाँ इसकी पावर 2 नहीं है तो रूट्स 2 आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे y ही है अकेला, तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। क्लियर? चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 154, और ये भी है हमारे पास, राइट। तो किस तरीके से करना है? तो आइए चलते हैं हमने क्वेश्चन पे, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 154। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट डिजिट का, तो ये क्या बनेगा? 11 इंटू 14 154 होता है, राइट। एंड 11 इंटू 14 बिकम्स, 14 को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है? 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए 11 7 और 2, ठीक है। 11 और 14 से मैं 15 तो नहीं बना पाऊंगा, राइट, बट 11 7 2 से इससे मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। जैसे 11 मल्टीप्लाई 2 क्या बना? 22 और 7, ठीक है। 22 मेरे पास पॉजिटिव के होंगे,
7 मेरे पास नेगेटिव के होंगे तभी मैं क्या बना पाऊंगा पॉजिटिव 15। क्लियर, यहां से मेरे पास रूट निकल के आए, डिवाइड बाय x करूंगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रखूंगा ये नेगेटिव रखूंगा तो मेरे पास 15 पॉजिटिव के आएंगे। अब x स्क्वायर के साथ डिवाइड करने पर कोई मेरे पास फायदा होगा नहीं, राइट। सो नेक्स्ट काम क्या करना है, माइनस के 22 और ये क्या हो जाएगा प्लस के 7, तो ये x के रूट्स निकल के आ गए। अब चलते हैं इधर, इधर क्या करना है, 120 किस तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई 2 लिख देता हूं फिलहाल, मल्टीप्लाई क्या है 4 भी है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई, अब आगे देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो 44 कैसे बनाए जा सकते हैं, 60 को अलग से ब्रेक डाउन करता हूं, 30 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 4 टू द 8 टू द 16, 16 और 30 से 44 तो नहीं बन सकता, इसे फिर से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 को कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, 15 30 60 120 120 और 4, ठीक है। तो अब 44 कैसे बनाए जा सकते हैं वो सोचना है आपको, 3 टू द 6 6 टू द 12, ठीक है, ये हो गया, 2 8 8 5 40, ठीक है। तो ये कितना बनेगा प्लस हो गए 52, तो बात यहां से नहीं बनने वाली। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, 5 3 द 15 15 टू द 30 30 भी करूंगा तब भी गेम बनने वाली है नहीं, राइट, 60 करूंगा तब भी नहीं होगा। सो आपको 5 3 2 2 2 एंड 2 कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको देखना है 3 टू द 6 6 टू द 12 12 टू द 24 24 और यहाँ पे कितना है 4 इंटू 5 20, यस, ये आपके पास फैक्टर्स आ गए 24 एंड 20, क्योंकि दोनों से क्या बन जाएगा माइनस के 4। अब देखो माइनस के 44 कैसे बनेंगे, माइनस 20 और माइनस 24 से बनेंगे, राइट, माइनस 24 एंड माइनस 20 से 44 बन जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट टास्क आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, विच इज -6 एंड विच इज -5, राइट। तो ये दोनों को पॉजिटिव कर देना है, +6 एंड +5, ये मेरे पास दोनों रूट्स आ गए। अब कंपेयर करना है तो देखते हैं किस तरीके से, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कंपेयर करने के लिए, -22 7 -22 एंड अगेन 7, और ये एज इट इज लिख देने 6 6 5 एंड 5, दो बार लिखने हैं ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो सके। देखो 6 यहाँ पे बड़ा है 7 यहाँ पे बड़ा है, बस साइन अपोजिट हुए, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर साइन अपोजिट हो गए तो x इज इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बनेगा आपका कि रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर दोनों ही साइन आगे इन्वॉल्व हो गए, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अगेन, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 6 द 42 42 कैसे बनता है, 21 मल्टीप्लाई 2 और 21 और 2 से 23 माइनस माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय किससे होगा 7, ठीक है। तो ये क्या बनेगा -3 -2/7, ठीक है, बाद में साइन चेंज कर देंगे, +3 और +2/7, ठीक है, ये मेरे पास रूट्स आ गए। अब चलते हैं इधर 20 4 5 20 -4 -5 9 बनेंगे, साइन चेंज कर दूंगा तो क्या बनेगा 4 और 5, 4 और 5 इसी तरीके से लिख लेंगे कंपेयर करने के लिए। ये क्या बनेगा 3 2/7, पहले दोनों को इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं होता हर बार आपको इसी तरीके से लिखना है, राइट, क्योंकि जब मैं पेपर में अटेम्प्ट करता हूं तब इस तरीके से हम क्वेश्चन नहीं लिखते होते थे, राइट, हम डायरेक्टली देख के ही सॉल्व कर लेते थे कि 3 है 4 से छोटा है 5 से भी छोटा है 2/7 है 4 से भी छोटा है 5 से भी छोटा है, तो बेसिकली आंसर जो है वो यही आएगा, दैट x इज स्मॉलर देन y, ठीक है। देखते भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं होता हर बार कंपैरिजन करना ही है क्योंकि आपका उतना टाइम बचता है। आपने 5-6 सेकंड में ये कर लिया, 5-6 सेकंड में आपने ये कर लिया, बस देखते ही 1-2 सेकंड में कंपेयर करके 10-12 सेकंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ऑल थिंग डिपेंड्स अपॉन कि आपका दिमाग कितना जल्दी प्रोसेस कर पाता है, राइट। तो स्पीड से प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस,
ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। ठीक है, तो इस तरीके को कैसे करेंगे? देखो 108 को कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 9, 12 9 108, और 21 कैसे बनेंगे, -12 -9। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कोई फायदा नहीं है, तो साइन बाद में क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, +12 और +9, ये मेरे पास रूट्स आ गए। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 224। ठीक है, और 30 कैसे बनेंगे, तो वो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 112, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 से गया कितना 28 पे, 2 से गया कितना 14 पे, तो 2 और 7 एक और बचेगा, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 14 और 16, 14 16 30, यस, 14 और 16 से 30 बन जाएंगे, माइनस माइनस दोनों होंगे, डिवाइड बाय 2 विच इज -7 -8, साइन पॉजिटिव करूंगा तो क्या बनेगा, 7 और 8, तो ये रूट्स निकल के आएंगे। अब देखो 7 और 8 दोनों ही 12 और 9 से कम है, सो हियर x इज ग्रेटर देन y। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। यू नो द टेक्निक, ठीक है, आपने फटाफट टेक्निक को अडॉप्ट करना है, ठीक है, और स्मार्टली स्मार्ट वर्क कहाँ करना है, दैट आई विल टेल यू कि स्मार्ट वर्क आपको कहाँ करना है। उस स्मार्ट वर्क पे आप हार्ड वर्क कितना करते हो, उससे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सक्सेसफुल होगे। ठीक है, एग्जाम की कट ऑफ कितनी जल्दी निकालोगे। ठीक है, टेक्निक्स आपको सारी एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो इस चैनल पे मिल जाएंगे यार इजीली, राइट। बट आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे डिपेंड करेगा कि आपका सक्सेस रेट क्या रहने वाला है पेपर में, एग्जाम में, राइट। तो जो टेक्निक आज हमने करी है, ठीक है, इस टेक्निक की प्रैक्टिस आप डेली करें। और इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को मैं पर्सनली ले लूंगा, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।